जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ ये क्लास आप तक पहुंचा रहा हूँ। द यूज ऑफ कैपिटल लेटर। आपको कैपिटल लेटर पढ़ा रहा था ना, 2 क्लास आपको पहले से मैंने पढ़ाया हुआ है। इसमें कैपिटल लेटर का यूज कहाँ करना है वो मैंने आपको 2 क्लास में बताया। आज ये तीसरी क्लास है। इसे आप सीख लीजिए, लाइफ में आप कभी नहीं भूलेंगे कि कैपिटल लेटर का यूज कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। क्लास स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। भाई जी एंट्रेंस एकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि क्लास आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। साथियों, मैं गांव से हूं तो मैं गांव में रहा हूं और पढ़ाई की है। फिर उसके बाद शहर आया। तो गांव से हूं तो एक चीज मुझे समझ में आती है। गांव का बच्चा जो होता है ना, गांव वाला, वो गांव का बच्चा, मैं सारे बच्चों की बात कर भी नहीं रहा हूँ। कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको जब इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं ना, तो उनको क्या चाहिए कि इंग्लिश को भी हिंदी के तरीके से पढ़ाया जाए। क्योंकि उनमें से मैं भी एक रहा था एक समय में कि इंग्लिश को भी हिंदी की तरीके से पढ़ना चाहता था। इंग्लिश भी पढ़ाई चाहे तो वो हिंदी की तरीके से, क्योंकि इंग्लिश में बिल्कुल वो अपने आप को कमजोर वीक फील करते हैं। तो साथियों, मैं ये जो क्लास लेके आ रहा हूँ, ये क्लास आप तक जो पहुंचा रहा हूँ, ये क्लास भी वैसी है कि इंग्लिश को भी हिंदी के तरीके से सीखा जाए। जो जो बात नहीं समझ में आ रही है उसके लिए हिंदी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश ही बोलते हुए सारा सब निकल रहा है तो बच्चे को क्या पल्ले पड़ता है। मैं भी पढ़ता था एक समय में, जब इंग्लिश की मैं कोचिंग करता था, जब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी तब मैं समझता था कि भाई कैसे सीख पाएंगे। फिर मैंने अपने आप से प्रैक्टिस की और कुछ मेरे गुरुजी ऐसे मिले जो मुझे इंग्लिश सिखाए। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं आपकी फीलिंग्स को समझ रहा हूँ कि आपको इंग्लिश भी चाहिए हिंदी की तरीके से। तो मैं ये बात सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ एक बच्चों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं गांव से हूँ तो मैं गांव के बारे में अच्छे से जानता हूँ। साथियों, ये क्लास स्टार्ट करें। ऐतिहासिक घटनाओं में आए प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर। ऐतिहासिक घटनाएं होती ना, जैसे हमारा देश आजाद हुआ 1947 1947, तो ऐतिहासिक घटना है ना। और गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, रिपब्लिक डे, वो भी एक ऐतिहासिक घटना है। 1857 हमारी क्रांति होती है ना, जो क्रांति होती है ना, जिसे विद्रोह का नाम देते हैं वो लोग, ब्रिटिशर्स विद्रोह का नाम देते हैं, तो वो क्रांति थी, हमारी पहली क्रांति थी जो पूरे देश में उस क्रांति का आगाज हुआ था। तो वो भी एक ऐतिहासिक घटना थी। ऐतिहासिक घटनाओं में आए प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है। अब कोई भी ऐतिहासिक घटना हो, जैसे इंडिपेंडेंस डे होता है ना, 15 अगस्त, उसमें भी अगर लिखेंगे जैसे ये इंडिपेंडेंस डे, तो ये जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा। ऐसे रिपब्लिक डे, जो गणतंत्र दिवस आता है, वो भी उसका भी पहला अक्षर कैपिटल होगा। जैसे एक ऐतिहासिक घटना है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो ये भी ना, क्या है ना कि ऐतिहासिक घटना होने के नाते इसका पहला वर्ड जो लिखा जाएगा कैपिटल होना चाहिए। साथियों, आज का सेकेंड रूल है, प्रॉपर नाउन से बने शब्दों का पहला अक्षर कैपिटल, सीपी मतलब कैपिटल होता है प्रॉपर नाउन से। मैंने नाउन की क्लास आपको पढ़ाया था ना, तो नाउन में जब मैंने एक फिगर बना के दिया था, उसमें कहा था कि मान लेते हैं कि ये सीप है, उसमें पहले को तो जब पहले वाले से जब सेकंड वाले पे उतरे थे तो मैंने उसका नाम रखा था। यानी जब प्रॉपर प्रॉपर नाउन, यानी जब उसे प्रॉपर कोई एक एग्जैक्ट नाम रख दिया, एग्जैक्ट लोकेशन दे दिया, तब वो प्रॉपर नाउन बना था। तो वही प्रॉपर नाउन, जैसे कि हम इंडिया के हैं ना, इंडिया के हैं, हमारे देश कंट्री का नाम क्या है, इंडिया, इंडिया भारत। तो उसमें हम कहाँ रह रहे हैं, इंडियन। अब हम क्या बोले जाएंगे, इंडियन, यानी हम बन गए प्रॉपर नाउन, इंडियन है, हमें नाम दे दिया गया, हमें एक प्रॉपर नाम दे दिया गया। हमें एक नाम मिलने से क्या होगा, हम इंडिया के थे तो हम इंडियन बन गए। अब ऐसे ही वो रसिया के, रूस के लोग हैं ना, तो वो रसिया के हैं तो वो क्या बन गए, रसियन। तो इसमें जो पहला वर्ड, पहला वाला लेटर यूज होगा, जो पहला लेटर यूज होगा वो कैपिटल होगा। जैसे पंजाब के कुछ लोग हैं, तो पंजाब के भाई, अब उनको क्या बोला जाएगा, पंजाबी। पंजाबी में तो पहला वर्ड आएगा वो पी से स्टार्ट होगा। ऐसे आप कितने भी एग्जाम्पल देख लीजिए आप, बस रूल्स आपको पता रहेगा तो एग्जाम्पल आप कितने भी देखिए। साथियों, आज का थर्ड रूल है, अधिकांश एब्रेविएशंस में प्रत्येक
प्रयुक्त प्रत्येक लेटर को कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। एब्रेविएशंस मतलब वो जो होता है ना, वो होता है, अरे मैं आपको बताता हूं क्योंकि आप ऐसे समझेंगे भी नहीं, मैं लिखता हूं। संक्षिप्ताक्षरों, अधिकांश एब्रेविएशन में संक्षिप्ताक्षरों में प्रयुक्त प्रत्येक लेटर को कैपिटल से लिखा जाता है। अब संक्षिप्ताक्षरों का मतलब जैसे हमारा नाम या आपका नाम, जो भी नाम है उसे शॉर्ट फॉर्म में बना लेते हैं। आप किसी का नाम मान लेते हैं महेंद्र, तो उसने बना लिया एम के महेंद्र, आगे कुछ स्ट्रिंग लगा देते MS। तो ऐसे है ना कि अब जैसे मेरा ही नाम है, मेरा नाम है नरेंद्र, नरेंद्र कुमार। तो मैं आपसे कहूं कि क्या है कि इसमें जो मेरा नाम है ना, तो नाम में मैंने बोला NK, तो इसमें जो N और K दोनों बनेंगे ना वो कैपिटल बनेंगे। ऐसे ही जैसे BA आप पढ़ाई करते हैं ना, तो BA दोनों कैपिटल, MLA कैपिटल, UNO कैपिटल, MA कैपिटल, ऐसे आप कितने से भी बना सकते हैं आप। आज का 4th रूल है साथियों, अगर गॉड का प्रयोग, अगर गॉड का प्रयोग सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए हो रहा हो, अगर गॉड का प्रयोग सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए हो रहा हो, तो गॉड और उनके लिए प्रयुक्त प्रयुक्त प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन, नाउन्स के बाद प्रोनाउन आता है ना, जो नाउन्स के प्लेस पे जो जिनका यूज होता है वो प्रोनाउन होते हैं। तो उनके लिए जो प्रोनाउन जैसे ही, हिम, हिज एवं अन्य शब्दों का पहला जो बनेगा ना कैपिटल लेटर बनेगा, जो अन्य शब्दों का पहला जो लेटर बनेगा वो कैपिटल लिखा जाएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे गॉड इज ऑलमाइटी, गॉड इज ऑलमाइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। गॉड इज काइंड टू हिज क्रिएचर, अब ये हमें क्रिएशन करता है ना, गॉड हमारा क्रिएशन करता है, तो जाहिर सी बात है वो प्राणियों के प्रति जो भगवान होता है, ईश्वर होता है, वो प्राणियों के प्रति दयालु होता है। तो ये कहना चाह रहा है जब इसमें हिज यूज हो रहा है ना, तो इसमें देखिए कैपिटल लेटर का यूज हो रहा है, प्रोनाउन है ना, ये प्रोनाउन है तो इसे कैपिटल बनाना है। अब आप एक तरफ से लिखते चले जा रहे हैं तो बीच में आप इस कैपिटल बना रहे हैं, तो वो कैपिटल बनाना है, क्यों बनाना है, क्योंकि ये रूल्स कह रहा है इस जगह पे प्रोनाउन यूज हो रहा है, किसके लिए, गॉड के लिए, गॉड के लिए हिज, यानी वो अपने प्राणियों के लिए, जो अपने बनाए हुए प्राणी है ना, जो उनके रचे हुए रचना है, उनके लिए वो हमेशा दयालु रहते हैं। तो दयालु रहते हैं तो यहाँ पे जो ये एच है ना वो कैपिटल आएगा। आप बात समझ गए होंगे, समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद साथियों।